नमस्कार। आज हम भारत के क्लाइमेट सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा पावरफुल सिस्टम जो इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की जिंदगी की धुन तय करता है। कभी सोचा है हम दिसंबर आते ही ऊनी कपड़े क्यों निकाल लेते हैं? मतलब ये आदतें हमारी जिंदगी का हिस्सा क्यों हैं? इसका सीधा सा जवाब है हमारी देश का क्लाइमेट। और फिर वही जून जुलाई का महीना, चारों तरफ चिपचिपी गर्मी, उमस और झमाझम बारिश। तो ये सब क्यों होता है? इन सारे सवालों के जवाब भारत के क्लाइमेट में ही छिपे हैं और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे मौसम और जलवायु में फर्क क्या है, फिर देखेंगे कि भारत में क्लाइमेट कितना एक्सट्रीम हो सकता है और वो कौन सी वजह है जो इसे कंट्रोल करती हैं। और हाँ, सबसे अहम, भारतीय मानसून और कैसे वो हम सबको एक साथ जोड़ता है। तो चलिए सबसे पहले एक बेसिक सी बात को क्लियर कर लेते हैं। मौसम और जलवायु, ये दो शब्द हम अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, पर असल में ये काफी अलग हैं। देखिए, मौसम तो है आज का हाल। अभी धूप है, हो सकता है घंटे भर में बादल आ जाए। मतलब ये एक दिन में कई बार बदल सकता है। लेकिन जलवायु, वो एक लंबी कहानी है, करीब 30 साल या उससे भी ज्यादा के मौसम का औसत। ये एक पैटर्न है जो दशकों तक एक जैसा ही रहता है। और अब आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पर, मानसून। ये बात बड़ी मजेदार है कि मानसून शब्द अरबी के मौसम से निकला है, जिसका मतलब होता है सीजन या ऋतु। तो मानसून का मतलब सिर्फ बारिश नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब है साल के दौरान हवा की दिशा का पूरी तरह से पलट जाना। अगर भारत की क्लाइमेट को समझना है तो इसकी विशाल डाइवर्सिटी को देखना पड़ेगा। यहाँ टेम्परेचर और बारिश में इतना ज़्यादा फर्क है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक तरफ तो है राजस्थान का रेगिस्तान, जहाँ गर्मियों में पारा 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, मतलब झुलसा देने वाली गर्मी। और वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर का द्रास, जहाँ सर्दियों में टेम्परेचर -45 डिग्री तक पहुँच जाता है। सोचिए, हड्डियां जमा देने वाली ठंड। अब जरा बारिश की बात करते हैं। मेघालय में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां साल में 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा नमी वाली जगहों में से एक है। और इसके बिल्कुल उलट लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान, यहाँ साल भर में 10 सेंटीमीटर बारिश भी मुश्किल से होती है, लगभग सूखा। तो यही एक्सट्रीम डाइवर्सिटी ही भारत के क्लाइमेट की असली पहचान है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये इतना फर्क क्यों है? इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। ये हैं वो 6 बड़े क्लाइमेट कंट्रोल्स: लैटिट्यूड यानी अक्षांश, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, प्रेशर और विंड सिस्टम, समुद्र से दूरी, ओशन करंट्स यानी महासागरीय धाराएं, और आखिर में रिलीफ फीचर्स, मतलब वहां की जमीन की बनावट। इन सब में से भारत के लिए एक फैक्टर बहुत ज्यादा मायने रखता है, और वो है यहाँ की जमीन की बनावट, खासकर हमारा हिमालय। ये एक विशाल दीवार की तरह खड़ा है जो सेंट्रल एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोक लेता है। इसी वजह से हम कड़ाके की ठंड से बच जाते हैं। चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े खिलाड़ी पर जो पूरे सबकॉन्टिनेंट के क्लाइमेट का खेल बदल देता है, द इंडियन मॉनसून। तो ये काम कैसे करता है? इसका मैकेनिज्म बड़ा सिंपल पर बहुत पावरफुल है। देखिए, गर्मियों में भारत की जमीन तप जाती है, जिससे यहाँ बनता है लो प्रेशर एरिया। इसके उलट हिंद महासागर ठंडा रहता है, तो वहाँ होता है हाई प्रेशर। और हवा का सीधा सा नियम है, वो हाई से लो प्रेशर की तरफ भागती है। बस समंदर से उठी ये नमी से लदी हवाएं पूरे भारत में जबरदस्त बारिश करती हैं। मानसून की इस यात्रा को यहाँ देख सकते हैं। ये करीब 1 जून को केरल के तट पर दस्तक देता है और फिर अगले 1 डेढ़ महीने में धीरे धीरे पूरे देश पर छा जाता है। हाँ, एक बात और, मानसून का मतलब ये नहीं कि रोज बारिश होगी। इसमें ब्रेक्स भी आते हैं, मतलब कुछ दिन सूखे निकल जाते हैं। ये असल में मानसून ट्रफ यानी उस लो प्रेशर बेल्ट की मूवमेंट की वजह से होता है। मानसून का आना जितना धमाकेदार होता है, इसकी वापसी उतनी ही धीरे धीरे होती है। ये प्रक्रिया सितंबर की शुरुआत में उत्तर पश्चिमी भारत से शुरू होती है और मिड अक्टूबर आते आते मानसून पूरे देश से लौट चुका होता है। लेकिन मानसून सिर्फ एक मौसम की घटना नहीं है, ये तो भारत की आत्मा में बसा है। हमारी खेती, हमारे त्योहार, हमारी जिंदगी, सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता है। ये एक ऐसी लय है जो पूरे देश को एक साथ बांधती है।
ये बात कितनी गहरी है कि भारत का पूरा लैंडस्केप, यहाँ के पेड़ पौधे, जानवर, खेती का पूरा कैलेंडर, लोगों की जिंदगी और उनके त्योहार, सब कुछ इसी एक मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहा है। सोचिए, यही मॉनसून हमारी खेती को पानी देता है, हमारी नदियों को फिर से भर देता है। हर साल पूरा देश बेसब्री से इसके आने का इंतजार करता है। ये एक ऐसा धागा है जो उम्मीद, राहत और कभी-कभी खतरे के एहसास से हम सबको एक साथ जोड़ता है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। मानसून जो एक तरफ जिंदगी देता है, तो दूसरी तरफ कभी-कभी तबाही भी लाता है। तो वादा और खतरे की ये जो मिली-जुली लय है, ये एक देश के तौर पर हमारी पहचान को कैसे बनाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।